नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आर के क्लासेज में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज चल रही है। ठीक है, जिसमें हमारा टॉपिक भी क्या चल रहा है, सीरीज चल रहा है। ठीक है, सीरीज की आज हम दूसरी क्लास लेकर आए हैं। इससे पहले कि हम वीडियो को स्टार्ट करें, मैं आपको एक अपडेट दे देता हूँ कि कल सीईटी का रिवाइज रिजल्ट आ चुका है। सीईटी प्री का तो जल्द ही आपके लिए एचएसएससी की भर्तियां आने वाली है। सरकार ने रुख सख्त कर लिया है। क्लियर है? तो तैयार रहिए भी, तैयारी करते रहिए। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने टेलीग्राम चैनल का लिंक किया है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो भी अपडेट आती है हम आते ही आपको वहां पर प्रोवाइड करवा देते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यूट्यूब चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ताकि आने वाले बच्चे जो भी तैयारी में अभी आ रहे हैं या अभी स्टार्ट करेंगे, उनको तरह तरह की जो अपडेट आती है वो मिलती रहे। साथ में का रीजनिंग का सिलेबस भी चलता रहे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सीरीज चल रहा था हमारा, क्लियर है? सीरीज की आज की हमारी दूसरी क्लास रहने वाली है। आज भी बेहतरीन क्वेश्चंस के आए साथ आए हैं, कुछ आसान है, कुछ मुश्किल है। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है 5 से 10 यानी 5 ऐड किया है, दूसरा 7 ऐड किया, तीसरे में 9 ऐड किया, 17 से 26, 26 से 37, 11 प्लस किया, 50 से 13 प्लस किया, यानी ओड नंबर विषम संख्या ऐड कर रहा है। अगर अभाज्य करता तो 9 नहीं आता भी। क्लियर है? अब विषम संख्या ऐड कर रहा है तो आगे कितनी करेंगे? 15, 50 और 15 65 यानी 65। क्लियर है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 65। आसान था, ये भी प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, तो तैयारी करते रहिए। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन इस सीरीज से आपको एज इट इज एग्जाम में मिल जाएंगे, अलग अलग एग्जाम में। क्लियर है? तो देखिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 72 85, फिर 68। अब ऐसे देख लेते हैं, -4, यहाँ पर -4 करेंगे तो 64 आएगा हमारा आंसर। थ्री और देख लेते हैं, -4, यहाँ पर भी -4। 81 में से 4 गया 77, 85 में से 4 गया 81। ठीक है, यहाँ पर भी -4 किया है, तो 68 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 64 आएगा। 64 सी आंसर हमारा राइट आंसर। क्लियर है? ऐसे करना है। आगे चलिए, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए, ये आ गया अल्फ़ाबेटिकल सीरीज का क्वेश्चन। अल्फ़ाबेटिक सीरीज का यानी अल्फ़ाबेट के रूप में कैसे सीरीज बनती है। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आपके पास आए, डैश दिए हों और अल्फ़ाबेट दिए हों, तो आपको क्या करना है? इनके टुकड़े कर लेने हैं। टुकड़े कैसे करेंगे? पहले टोटल गिन लीजिए कितने हैं डैश को मिलाकर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 यानी 16 है टोटल। अब इसके टुकड़े करें भी, क्या करेंगे? 4 गुना 4, 8 गुना 2, 2 गुना 8 है भी। ठीक है, अब 1 गुना 16 होता है, तो 16 का 1 होता तो सीरीज कैसे होती? क्लियर है? तो अब देखिए, मोस्ट प्रोबेबली 99.9% इस तरह के टुकड़े मिलते हैं। 3 इंटू 4, 4 इंटू 4, 5 इंटू 3, 5 इंटू। क्लियर है? तो अब 4 इंटू 4 में इसको डिवाइड करते हैं, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से। अब देखिए, यहाँ पर जे है, यहाँ पर भी जे है, तो हम यहाँ पर जे लिख देंगे एक बार के। यहाँ पर भी जे लिख देंगे एक बार। अब देखिए, अब ये ऑप्शन में 4 और 3 7। पहले तो टोटल गिन लीजिए, 3 4 5 6, 3 और 4 7 है भाई। एक मैंने लिख दिया तो 7 है। 7 होने, 4 और 3 7, 4 और 3 7, 4 और 3 7, 4 और 3 7। क्लियर है? अब देखते हैं क्या आएगा और किसमें क्या क्या आएगा। देखिए, जे आ गया पहले पे सभी में, इसमें भी जे है। अब एम है दूसरे नंबर पर, इसमें एम है तो इसमें एम लिख देते हैं हम, इसमें भी एम लिख देते हैं। ठीक है, तो यानी ये अपना कंप्लीट हो गया JMPX। तो यहाँ पे भी अगर P लिख दे तो कंप्लीट हो रहा है, सीरीज बन रही है। यहाँ पे X लिख दें तो कंप्लीट हो रहा है, यहाँ पर P लिख दें तो कंप्लीट हो रहा है। क्लियर है? अब देखिए, JPM JXMP, JPM तीन इन दोनों में था तो ये ऑप्शन नेगलेक्ट हो गया। इसके बाद JX,
जे एक्स यहाँ पर एक्स जे था, यानी ये भी तो यही होगा जे एक्स एम पी, यानी ये हमारा क्या हो गया। इस तरीके के क्वेश्चन को इस तरीके से टुकड़ों में बांटकर, यानी 4x4 गुणनखंड बोलते हैं इनको, ठीक है। 4x4 8x, बहुत ही कम चांस है इस तरह के दो ही शब्द बने 8-8 लेटर्स के। वैसे तो 3x4 5x4 या 4x6 इस तरीके का क्वेश्चन मिलेगा आपको। क्लियर है? तो इस तरीके से सोल्व करना है। अगला क्वेश्चन देखिए 163 164 पहले एक ऐड किया, फिर दो एक प्लस किया, 8 प्लस, फिर 27 माइनस, ठीक है। अब फिर देखते हैं अभी क्या करेगा, फिर बताना है क्या करेगा। अब देखिए इनमें डिफरेंस देख लेते हैं कि एक का क्यूब एक होता है, दो का क्यूब 8 होता है, तीन का क्यूब 27 होता है। यहाँ पे टाइपिंग में दिक्कत लग रही है मेरे ख्याल से, यहाँ पे 384 या ऐसा कुछ आएगा, 330। जो भी है यहाँ तक देखते हैं। 27, तीन का क्यूब 27 हो गया। चार का क्यूब कितना होता है 64, प्लस करेगा या माइनस, प्लस कर लेते हैं एक बार। 145 में 64 प्लस करेंगे कितना आएगा 60 और 40 100 ये 200, 5 और 4 9, यानी 209 हमारा ऑप्शन में है। तो 209 इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे देख लेना भी, ये टाइपिंग में मेरे को गलती लग रही है, यहाँ तक क्वेश्चन था शायद तक ये, ठीक है। तो आगे अगर होता फिर एक प्लस करता, फिर तीसरा आता तो माइनस करता, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन भी आते हैं, तो पजल नहीं होना है। आपने सीरीज जो मिली आपने उसके हिसाब से आंसर निकाल दिया, वो आपका सही होगा। क्लियर है? ऑप्शन के हिसाब से। चलिए आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन है हमारा 23 50 50 से 73 कितना 27 ऐड किया, फिर 23 ऐड किया, फिर कितना, एक मिनट, फिर 27 ऐड किया, तो आगे कितना करेगा इस हिसाब से चले तो 23, 100 प्लस 23, यानी 100 जमा 23 123 आपका आंसर हो जाएगा। 123 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? इस तरीके से। अब देखिए दूसरा अल्फ़ाबेट का सम आ गया, जल्दी से आंसर निकाल के मेरे को कमेंट कीजिएगा इसका आंसर क्या आएगा। 10 सेकंड है आपके पास, फिर सॉल्व करवा। देखिए चलिए, क्या कहा था, ऐसे जब भी क्वेश्चन आए तो पहले टुकड़ों में तोड़ना है। कितने हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब 12 के कितने टुकड़े बन सकते हैं, देखिए 3 into 4, 4 into 3, 4 के 3 या 3 के 4, मोस्ट प्रोबेबली मैंने बताया इन दोनों में से एक मिलेगा। इसके बाद हम देखते हैं 60 into 2 2 के 6 या 6 के 2, ये भी हो सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा चांस है 3 into 4 या 4 into 3 into 4 करके देखते हैं। 3 के बाद 3 के बाद और 3 बच गया, ठीक है। अब देखिए पहले पे आर है, अगले में कोई नहीं है, यहाँ पे आर लिख देते हैं, तो ये कंप्लीट हो गया। आर एस एस, यहाँ पे एस लिखेंगे, यहाँ पे आर लिखेंगे, यहाँ पे आर लिखेंगे, यहाँ पे एस, कंप्लीट हो गया ना। सीरीज रिपीट हो रही है, आर एस एस आर एस एस आर एस एस आर एस एस, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे ऑप्शन में देखिए आर एस आर आर एस आर एस, इन दोनों में तो था ही नहीं आर एस, तो ये तो पहले ही नेगलेक्ट हो गई। आर एस आर आर एस, यानी हमारा ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो। क्लियर है? ऑप्शन नंबर 6 सोल्व हो गया, ठीक है। आगे चलते कीजिए, 10 सेकंड है आपके पास, बिल्कुल आसान से सम लग रहे हैं, ठीक है, जल्दी कीजिए। और टेलीग्राम का लिंक दिया है आपको डिस्क्रिप्शन में, उसको ज़रूर आप ज्वाइन कर लीजिए, ताकि जो अपडेट्स भी आती हैं उनका टाइम से आपको पता लग जाए। कहीं ये ना हो जैसे पीछे आरपीएफ की तैयारी करते हैं बच्चे, तो उनके लिए नोटिफिकेशन आया था कि जिन बच्चों के फ़ोटो वगैरह या साइन नहीं मिल रहे उनको दोबारा से फॉर्म भरना होगा। तो उस तरीके की चीज़ें आपको
टेलीग्राम पे वीडियो डाल दी जाती है, यहाँ से भी आपको वीडियो का पता लग जाता है। तो बेल आइकन को जरूर दबाए रखें ताकि जो भी वीडियो आए आपको आते ही उसका पता लग जाए। क्लियर है? देखिए अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। यहाँ पे डिफरेंस देखिए 5 का, यहाँ पे डिफरेंस देखिए 10 का, यहाँ पे 20 का। तो आगे इस हिसाब से पहला तो हम देखते 5 10 20 यानी दुगना हो रहा है, 40 करते माइनस करते माइनस करता जा रहा है ना, ये सभी माइनस कर रहा है, माइनस करते 40 तो 747 आता, लेकिन 747 तो ऑप्शन में है ही नहीं। अब आप कहोगे ऑप्शन गलत है, नहीं, ध्यान से देखना है क्वेश्चन में। अगर 747 ऑप्शन में नहीं है, हो सकता है दूसरी कोई सीरीज हो। अब हम क्या करते हैं, इनका डिफरेंस देखिए 5 का, फिर कितना है डिफरेंस का डिफरेंस देखते हैं 10 का, अगली बार अगर 15 का हो तो ठीक है, यानी पहले 5 का डिफरेंस था इन दोनों में, 5 का 10 का इसमें, यानी यहाँ पर 35 माइनस करें तो कितना आएगा। अब 35 माइनस करते हैं 787 में तो 752 आता है, 752 आता है। आ गया ना आंसर। तो एक क्वेश्चन में जरूरी नहीं है एक ही सीरीज बने, दो सीरीज आपको ऑप्शन देखना है। दोनों सीरीज के हिसाब से ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको, एक ही सीरीज के हिसाब से ऑप्शन मिलेगा। तो ऑप्शन पे भी इस तरह के क्वेश्चन काफी निर्भर करते हैं। क्लियर है? तो देखिए 752 क्या हो जाएगा हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन सोल्व कीजिए। तैयारी करते रहिए भाई, भर्तियां आ रही है, एचएसएससी वाले तैयार हो जाएं। बहुत सारी भर्तियां आपको अभी मिलेंगी, क्योंकि पता है सरकार का कि इलेक्शन के टाइम पे इनको पता नहीं क्या हो जाता है, जल्दी से भर्तियां पेपर भी लेती है, ज्वाइनिंग भी करवाती है। पीछे 3 साल पता नहीं ये कहाँ थे। ठीक है, तो ऐसे ही करते हैं हर बार, लेकिन अपने को तैयार करना है। ठीक है, कुछ इनकी भी ज़्यादा मान लो प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि कुछ बच्चे केस कर देते हैं, कुछ सही भी होते हैं कुछ गलत भी होते हैं। तो अपने को तैयारी करते रहना है, डिमोटिवेट नहीं रहना, मोटिवेट रहना है और तैयारी करते रहना है, ताकि जब भी हमें एक भी अगर मौका मिले तो हम उस मौके से चूके ना। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 95 यहाँ पर भाई 22 माइनस किया है, आगे चलें तो -20, आगे इस हिसाब से -18 होना चाहिए, आगे -16 होना चाहिए, आगे -14 होना चाहिए। तो इनमें तो -14 है, तो यहाँ पे -16 और -18। अब यहाँ से -18 करेंगे तो 35। ठीक है, 35 में से -16 करेंगे 19। सही है, सीरीज बन रही है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 35। आज तो बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन आ रहे हैं आपके लिए, मज़ा आ रहा है भाई। ठीक है, तैयारी करते रहिए, आनंद आपको जरूर आएगा। अगर आपको समझ में आ गया ना, टॉपिक समझ में आ गई, तो क्वेश्चन करते समय आनंद जरूर आएगा। नहीं तो क्या आएगा, नहीं तो मन में विचार आएगा, क्या पता लगेंगे कि नहीं लगेंगे। क्लियर है? तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये अल्फ़ाबेट का सीरीज आ गया भाई, जल्दी से कीजिए, बोल कीजिए, 10 सेकंड है आपके पास। चलिए भाई सोल्व कर। देखिए, जब भी ऐसा अल्फ़ाबेट का समय क्या बोला है आपको, नंबरिंग कर लीजिए। डैश वाला आए तो आपको गुणनखंड कर लें, ऐसा आए तो नंबरिंग। G7 पे आता है, S19 पे आता है, A1 पे आता है, V20 पे आता है, J10 पे आता है, B16 पे आता है, E5 पे आता है, R18। कैसे लिख, आसान हो जाए। P3 पे आता है, J10 पे आता है, M13 पे आता है, J10 पे आता है, S19 पे आता है, G7 पे आता है, 17 पे आता है, F6। अब देख, G7 पे, S19 पे, A1 पे, V। अब देखिए पहले पहले में डिफरेंस देखते हैं, बीच में ये है भाई क्वेश्चन मार्क हमें बताना। 7 से 3 10 हो गया भाई, 3 ऐड किया, यहाँ पे देखिए 16 और 3 19 हो गया। पहले पहले की बात कर रहे हैं, पहले
हर एक क्वेश्चन में पहले अल्फ़ाबेट की, ठीक है। 7 से 10, फिर 16, फिर 19, तो बीच में क्या आएगा भाई? बीच में अगर 13 आ जाए तो 13 से 3 16, यानी सभी में। तो 13 पे क्या आता है? एम आता है, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ 13 पे क्या आता है? एम आता है। सभी में एम है, यानी अभी तक सभी ऑप्शन लाइन में। दूसरे पे चलते हैं। दूसरे पे देखिए एस 19 पे, फिर 16 - 3, फिर आगे 13 होगा -3, फिर 10 - 3, फिर 7 - 3, यानी यहाँ पे भी 13 वाला आएगा। 16 में से -3 हुआ ना हर बार, -3 यहाँ से हुआ, -3 करेंगे 16, एम एम। अब देखिए एम एम, ये दोनों ऑप्शन नेगलेक्ट हो गए, एम एम इन दोनों में है। अगले पे चलते हैं, तीसरे पे। तीसरे की नंबरिंग देखिए 1, फिर 5, फिर आगे 4 जोड़ा है तो 4 जोड़े तो 9, फिर 4 जोड़े तो 13, यानी 4 4 ऐड करेगा वो 13। 13 पे, 1 मिनट, 1 और 4 5, 5 और 4 9, सॉरी यहाँ पे 9 वाला आएगा। 9 से 4 13, 13 से 17, 9 पे क्या आता है? आई आता है। यहाँ पे जे है तो ये भी गलत हो गया, यानी ये हमारा सही आंसर है। लास्ट वाला भी देख लेते हैं। 22, 22 से 18, 4 माइनस, 18 से -4 करेंगे 14 आएगा, 14 से -4 करेंगे 10, 10 से -4 करेंगे 6, तो यानी 14 पे एन आता है। तो MMIN आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा। क्लियर है? ऐसे करना है क्वेश्चंस को। तभी तो कहता हूँ हर एक टॉपिक आपको ध्यान से करना है। पहला टॉपिक हम कोडिंग डिकोडिंग इसीलिए किए थे, क्यों किए थे? इसमें स्केयर क्यूब आपको बताया था, टेबल आपको याद करने के लिए बोला था, अल्फ़ाबेट की नंबरिंग भी आपको याद करने के लिए। क्लियर है? तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 9 क्वेश्चन हो चुके। देखिए भाई, 10 का डिफरेंस है, फिर 10 क्या क्या है? माइनस क्या है? फिर 15 माइनस किया है, फिर कितना माइनस किया है? 25 माइनस किया है, ठीक है। फिर कितना माइनस किया है? 40 माइनस किया है। अगली बार कितना माइनस करेगा? 10 और 5 के बीच में 5, फिर 10 का अंतर, फिर 15 का अंतर, तो फिर 20 का अंतर होना चाहिए, यानी इस अंतर में 20 का अंतर होना चाहिए। अंतर में कितने का अंतर होना चाहिए? 20 का। 40 और 20 60, यानी 60 माइनस करेगा, 60 माइनस करेगा 510 में तो 450 क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। इस हिसाब से। क्लियर है? 450 क्या हो जाएगा आपका आंसर? 510 में से 60 माइनस करेंगे 400। ठीक है, ध्यान रखना भी ये। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। अंतर में जो अंतर होता है, यानी डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस, ठीक है। पहले जो क्वेश्चन दिया है उसमें डिफरेंस, फिर उनके डिफरेंस में जो डिफरेंस है उसके बेस पे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो यही तो होती है सीरीज, ठीक है। अब देखिए 98, 99, 07, 198, यहाँ पे एक का डिफरेंस प्लस किया, यहाँ पे 8 प्लस, ठीक है। यहाँ पे कितना करेगा? फिर इसके बाद यहाँ पे कितना? अब 1 और 8 में या तो यहाँ पे ये हो सकता है कि क्यूब ऐड किया हो। 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब क्या हो जाएगा? 27। 1 मिनट, क्या हो जाएगा? 27 हो जाएगा। वाइट पे वाइट दिखेगा नहीं ना, तो 27 इसमें ऐड करते तो 134 आता। अब 134 एक हिसाब से हमारा आंसर होता, लेकिन आगे भी तो होना चाहिए। फिर कितना ऐड करेंगे? फिर 3 का क्यूब है, 4 का क्यूब कितना? 64 होता है, फिर 64 ऐड, इसमें 64 ऐड करें तो 198 आता है, यानी हमारा ये आंसर है, ये बिल्कुल सही है। 134 है जो हमारा आंसर, बिल्कुल सही है। क्यूब कहा था ना पहले टॉपिक में कोडिंग डिकोडिंग में कि क्यूब स्केयर, क्यूब कितने तक? 20 तक मिनिमम, स्केयर 30 तक मिनिमम। इनको निकालना भी होता है, एक वीडियो आपको बीच में बना देंगे कैसे ट्रिक्स भी होते हैं इनके, ठीक है। टेबल याद होने चाहिए कम से कम
25 तक आपको 25 तक, इसके अलावा मल्टीप्लिकेशन की प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, तब जाके रीजनिंग और मैथ आपका कवर होगा। क्लियर है? तो ये था हमारा आंसर 11th का 134। चलिए आगे चलते हैं। ये अभी अभी कराया अभी, ठीक है। कीजिए, 10 सेकंड है आपके पास। पता है आपको जब डैश आए अल्फ़ाबेट में तो क्या करना है, ऐसी सीरीज में क्या पैटर्न यूज करना है आपको, जैसे चलें भी करें क्वेश्चन को। देखिए कितने हैं टोटल, हम कैलकुलेट कर लेंगे। 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 हो गए। यहाँ पे मेरे को लगता है कुछ टाइपिंग में गलती है, बाकी उसके हिसाब से देख लेते हैं। 11 हो गया, तो 11 में हम क्या करते हैं, जब 11 13 या आपको 17 मिल जाए तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे आपको एक अल्फ़ाबेट को छोड़ देना होता है। उसके अलावा जो भी होते हैं उनकी सीरीज बनती है, ठीक है। जो भी होते हैं उनकी सीरीज बनती है। यहाँ पे भी डैश मिलेगा मेरे ख्याल से आपको। बाकी देख लेते हैं, टुकड़े करते हैं इनके। 3 3 के करके देखते हैं। 2 बच गए। एम एल, अब देखिए यहाँ पे पहला एल, यहाँ पे एम, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे एम आ गया, तो इस हिसाब से तो नहीं बैठेगा ये आप, ठीक है। तो दूसरा तरीका अपनाते हैं। ये हैं टोटल 11 है, 12 करके देख। मेरे ख्याल से टाइपिंग में गलती है, यहाँ पे हम एक डैश और लगाते हैं, फिर सोल्व करके देखते हैं क्या ऐसे डैश होता। देखिए यहाँ पे से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 3 और 2 5, यहाँ पे देखिए डबल है, यहाँ पे डबल है, ये इकट्ठा कर दिया इसने, ये एक डैश नहीं है, यहाँ पे 2 डैश हैं। क्लियर है? आ गया समझ में? ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या है, 2 डैश हैं। 1 मिनट ऐड कर देते हैं अलग से। इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी कि आपको पता लग जाए कि क्वेश्चन में कुछ तो गड़बड़ हुई है, ठीक है। अब देखिए सोल्व करते हैं। यहाँ से कितने हो गए, 12 हो गए। अब या तो 3 इंटू 4 या 4 इंटू 3 का लगेगा, या तो 3 इंटू 4 या 4 इंटू 3। 4 इंटू 3 का करके देखते हैं, तो यहाँ पे एल आ रहा है, यहाँ पे एम नहीं होगा, तो 3 इंटू 4 का करके देखते हैं, ठीक है। ऐसे पता चल जाएगा आपको 3 इंटू 4 का। अब देखिए सभी में पहले एल आ रहा है, तो यहाँ पे भी एल आ जाएगा। ये कंप्लीट हो गया, एल एम एल, तो यहाँ पे एम आ जाएगा, यहाँ पे एल आ जाएगा, यहाँ पे एम और एल आ जाएंगे। क्लियर है? तो ऐसे गुणनखंड करना है और आपको देख लेना है, ठीक है। तो 11 में से एक या 10 टुकड़े फिर भी नहीं बन रहे थे, मतलब गड़बड़ है, ठीक है। एल एम एल एम, एल एम एल, एल एम एल, एल एम एल, सीरीज बन गई। अब देखिए ऑप्शन में एम एल एल, एम एल एल, एक ही ऑप्शन में है, पहला सही हो जाएगा, उसके बाद में भी एम एल, ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे कई बार डैश कम हो या इकट्ठे होना, तो ऑप्शन देख लिया करो। ऑप्शन में कितने दिए गए हैं, 5, मतलब यहाँ पे 5 डैश होने चाहिए। अगर हम इसको 1 लेते तो ये 4 डैश होते, यानी 5 डैश, पता चल गया ना। तो ऐसे क्वेश्चन को देखना है आपको एग्जाम में। कई बार टाइपिंग दिन रात मेहनत करते हैं, उनसे गलती हो जाती है। क्लियर है? तो हमें किसी पे ये प्रेशर नहीं, हमें अपने दिमाग को इतना विकसित करना है कि अगर गलती हो गई तो हमें उसकी गलती को भी पकड़ना है। क्लियर है? आगे चलते, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 20 ऐड किया है, 25 ऐड किया है, फिर 35 ऐड किया है, फिर 55 ऐड किया। अब ये डिफरेंस तो सेम नहीं है। अगर ये डिफरेंस सेम नहीं है तो डिफरेंस का डिफरेंस देखेंगे। इनका डिफरेंस कितना है, 5 का, इनका कितना है, 10 का, इनका कितना है, 20 का, यानी डिफरेंस का डिफरेंस डबल हो रहा है। तो ये जो डिफरेंस का डिफरेंस है ये 40 का होना चाहिए। कितने, 1 मिनट, कितने का होना चाहिए, ये डिफरेंस 40 का होना चाहिए।
40 का होगा तो 95, फिर 95 इसमें ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 285, 285, 285 बी ऑप्शन है तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। क्लियर है। यानी डिफरेंस में डिफरेंस बताया था ना थोड़ी देर पहले कि डिफरेंस में जो डिफरेंस होता है वो भी आपको पता होना चाहिए। क्लियर है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले सम पे। आसान सा है भाई, निकाल दो। 1 प्लस किया है, 3 प्लस किया है, 9 प्लस किया है, क्या करेगा आगे बताइए भाई। 1 फिर 3 फिर 9। देखिए, एक का 3 गुना 3, 3 का 3 गुना 9, 9 का 3 गुना 27, आगे 27 प्लस करेगा। देख लेते हैं, जरूरी नहीं है ये ट्रिक हो, अगर ऑप्शन में है तो पक्का मिलेगा। 40 और 20 60 और 15 75। थोड़ा आसान है क्या, इस तरीके के क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। अब देखिए क्या मुश्किल था ये क्वेश्चन, लेकिन एग्जाम में हो सकता है आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो दोनों तरीके के क्वेश्चन करने हैं, आसान भी और मुश्किल भी, प्रैक्टिस करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, PDGLS नंबरिंग याद है भाई, कर दो अगर याद है तो। 2 4 7 12 20, आगे क्या है, 2 और 2 4, 4 और 3 7, 7 और 5 12, 12 और 7 19, 2 3 5 7। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये सारी क्या है, अभाज्य। डिफरेंस में डिफरेंस है वो अभाज्य है, तो यहाँ पे 9 भी हो सकता है और 11 भी हो सकता है। अगर 9 है तो यानी 9 है तो यहाँ पे 28। अब 28 होता नहीं है तो 2 आ जाएगा, क्योंकि 26 के बाद क्या होता है, फिर से अल्फ़ाबेट शुरू होती है। 27 पे फिर से 28 है तो बी। अब बी ऑप्शन में है भी नहीं है। अगर ये अभाज्य है तो यहाँ पर 11 ऐड होगा, वो नहीं होगा, 11 होगा। 11 करते हैं तो 30 आएगा, 11 करते हैं तो 30 आएगा। अगर 30 आया तो 26, जेड समाप्त, फिर 4 आगे जाएंगे, ABCD, यानी 30 का मतलब है डी। डी ऑप्शन में है तो यहाँ पे देखिए, अगर ये विषम संख्या का अंतर होता इनमें तो 9 आता। अब 9 के हिसाब से बी आता, बी ऑप्शन में नहीं था। अब अभाज्य का लगा के देखा, क्योंकि 2 3 5 7 ये तो अभाज्य भी है और विषम भी है। क्लियर है, ये खुद को छोड़कर और किसी से भाग नहीं होती। इसी प्रकार से 9 तो 3 से भाग होता है, अगर विषम का पैटर्न होता तो यहाँ पर हमें क्या मिलता, बी ऑप्शन में मिलता। विषम का पैटर्न नहीं है, अभाज्य का है, यानी 11 का डिफरेंस है। 11 का डिफरेंस है तो 30 आएगा। 19 और 11 30, इनमें 30 जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा, क्योंकि 26 के बाद दोबारा से अल्फ़ाबेट शुरू होते हैं। 4 पे क्या आता है, डी। ये हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर है, आगे चलते हैं। 48 52 60, देखिए 4 प्लस किया, 8 प्लस किया, 12 प्लस किया, 16 प्लस किया, आगे कितना करेगा, विचार का पहाड़ा चल रहा है ये तो। 20 प्लस करेगा, 20 प्लस करेगा 88, और 20 108। हाँ, तो काफ़ी पर्सन हो चुके हैं आप, है ना। बहुत ही आसान से पर्सन आ रहे हैं, इसलिए पर्सन, ये पर्सन यानी क्वेश्चन, वो पर्सन यानी खुश हो चुके हैं। ठीक है, तो देखिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत ही आसान से क्वेश्चन थे, बीच में एक दो आए थे डिफरेंस में डिफरेंस, और एक नई टाइप हमने सीखी कि अल्फ़ाबेट में जब आता है तो कैसे करते हैं। ठीक है, नंबरिंग करके, और अल्फ़ाबेट में जब डैश की सीरीज आ जाती है तो इसको कैसे सोल्व कर। क्लियर है, आगे चलते हैं। यहाँ पे 3, फिर देख लेते हैं, नंबरिंग कर लेते हैं के हिसाब से, देखते हैं कहीं गड़बड़ी हुई है। यहाँ पे भी 2, तो यहाँ पे भी 2 मिलेंगे, या तो VU मिलेगा या U और Y मिलेगा। पहले इनकी नंबरिंग कर लेते हैं। 26 और 4, 5 और 4 का डिफरेंस इनमें है भाई। 26 के बाद 1 से स्टार्ट होता है, 4 का इनमें है। J और N, 10 और 14, यानी इन दोनों में भी 4 का, इन दोनों में भी 4 का, यहाँ पर भी। तो यहाँ पे जिन दोनों में 4 का, V और U में डिफरेंस 4 का नहीं होता,
यानी यू वाई है, यहाँ पे 25, यहाँ पे 21, चार का तो आगे बताना है। अब देखिए कैसे करेंगे। देखिए u और y में कितना डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस, फिर इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, फिर 4 का डिफरेंस है, फिर इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, फिर 4 का डिफरेंस, फिर i के बाद j आता है, फिर j और n में 4 का डिफरेंस है। अब आगे यहाँ पर जो आएगा उसमें डिफरेंस नहीं होगा, यानी n के बाद क्या आता है, o आता है। o तीन ऑप्शन में, यानी ये तो नहीं हो सकता। अब देखिए o कितने पे आता है, 15 पे, 4 का डिफरेंस 19 पे, 19 पे क्या आता है आपका, s आता है। ओ एस, यानी बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो। ऐसे करना है। देखिए इस इन दोनों में 4 का डिफरेंस था, तो हमने सभी में देखा तो सीरीज बन गई, तो हमने ये भी पता लगा लिया कि स्टेटमेंट में कहाँ पे गलती है। इसके बाद यू वाई में 4 का डिफरेंस, जेड और डी में, यू और वाई में 4 का, फिर वाई से अगला जेड, ऐसे दोनों में सीरीज चल रही है। इन दोनों में पहले 4 का अंतर है, फिर इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, फिर 4 का अंतर है, फिर कोई अंतर नहीं, फिर 4 का अंतर, फिर कोई अंतर नहीं। हम भी सेम करेंगे, इन दोनों में कोई अंतर नहीं होगा लास्ट में, और पहले में एन के बाद ओ आता है, ओ के बाद जो होगा वो 4 का डिफरेंस होगा, यानी एस आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, भी 10 सेकंड है, आसान से क्वेश्चन है बिल्कुल, टाइम नहीं लगना चाहिए। देखिए 3 गुना 5 15, 15 गुना 5 75, 75 गुना 5 375, 375 गुना 5 305, 1500, 70 5 350, यानी 1850, और 25 1875, हमारा क्या हो जाएगा, 5 से करते हैं। देखिए 5 5 25, 2 5 7 35, और 2 37, 3 5 3 15, और 3 18, ऐसे भी कर सकते हैं। क्लियर है। तो मल्टीप्लिकेशन ही थी, कोई मुश्किल सम नहीं था, मल्टीप्लिकेशन तो आती है आपको, बस टाइम का प्रैक्टिस करोगे तो टाइम जल्दी से कर दोगे, वरना ऐसे करोगे 3 5 15, फिर 2 हासिल, फिर ऐसे लिख लिख के, तो उसमें टाइम लगेगा। और जो सेंटर के एग्जाम होते हैं आरपीएफ के, जहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होती है, अगर आपकी कैलकुलेशन में कहीं गड़बड़ी हो गई, मान लो तरीका आपको पता है लेकिन कैलकुलेशन में गड़बड़ी हो गई, या फिर आपने कैलकुलेशन में टाइम ज़्यादा ले लिया, तो आपको दिक्कतें आएंगी। तो प्रैक्टिस आपके लिए बहुत ज़रूरी। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए भाई अगले क्वेश्चन में क्या है, क्या आएगा। ये भी सीरीज होती है भाई। देखिए एक अलग क्वेश्चन आया है, अभी तक नहीं। गुना 2 + 1, 12 25 में क्या है, 12 दूनी 24, एक 25 और 51 को देखा तो समझ में आ गया इन दोनों में जो सीरीज बन रही है। 25 गुना 2 + 1, 51 दूनी 102 + 1 103, 103 गुना 2 + 1 207, 207 गुना 2 + 1 करना है। 207 की 2 से गुना करेंगे 414, और एक 415, आपका आंसर हो जाएगा 400। क्लियर है। 415 आपका क्या हो जाएगा, आंसर है आपसे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए भाई। 10 सेकंड का टाइम है आप लोगों के पास। जैसा मैंने आपको बता दिया है, बहुत ही अच्छी सीरीज चल रही है, डेली हम 20 से 25 क्वेश्चन करते हैं भाई। ठीक है। सीरीज तो टॉपिक ही ऐसा है जिसमें समझाने वाला कुछ है नहीं, गुना भाग जोड़ घटा ये तो हम करते ही हैं, तो क्वेश्चन के हिसाब से कर लिया। जो टॉपिक समझाने वाले हैं उनको पहले थ्योरी के हिसाब से करवाया जाता है, और साथ में ये नहीं है कि क्वेश्चन लास्ट में ही होते हैं। क्वेश्चन आपके साथ में जो टाइप हो गई उसका एक दो एग्जाम्पल आपको साथ में दिया जाता है। इस तरीके से टाइप कवर होने के बाद एक वीडियो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस जो क्वेश्चन आ सकते हैं उस तरीके के क्वेश्चन बना के आपके सामने लाए जाते हैं और सोल्व करवाए। तो इससे बढ़िया सीरीज आपको नहीं मिलेगी। तो सीरीज को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, बार बार, हो सकता है आपके पास टाइम ज़्यादा है तो एक वीडियो को 2 बार भी देखें, ज़रूरत नहीं पड़ेगी एक वीडियो को एक बार देख लिया तो फिर भी अगर आपको समझ में ना आए, क्योंकि आपका बेसिक कितना स्ट्रॉन्ग है यही तो कवर करवाया है यहाँ पे। बेसिक स्ट्रॉन्ग हो गया तो सारे क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाएंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए लास्ट क्वेश्चन, 40 80 40 का डिफरेंस है, फिर 120 का, फिर 400 का,
फिर 1500 का कोई डिफरेंस है भाई? नहीं है। अब देखिए, ये अलग टाइप है। गुना दो, 80 आ गया। अब 80 को किससे गुना करें? तो 2.5 से गुना करेंगे। 2 से, फिर 2.5 से। 80 दूनी 160, और 80 का आधा 40, 160 और 40 200, यानी 2.5 से गुना किया है। फिर 3 से गुना किया है। फिर 3.5 से गुना किया है। ठीक है। तो आगे कितने से करेगा? 4 से गुना करेगा। फिर 4.5 से करेगा। तो यहाँ पे 4 से गुना करेंगे तो क्या आएगा? 21 चौके 84, यानी 8400, 8400 या 8400। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं भी, 2 से गुना पहले, कई बार क्या होता है 1 से गुना करता है, फिर 1.5 से गुना करता है, फिर 2 से, फिर 2.5 से, फिर आपसे पूछ लेता है तो 3 से आएगा, 3 के बाद पूछ लिया तो 3.5 से। तो ये भी टाइप के क्वेश्चन आपको आते हैं। तो इनको क्वेश्चन के हिसाब से ही हम आपको बता सकते हैं कि किस प्रकार के टाइप है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए, लाइक और शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।